हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक पर आधारित कार्य पुस्तिका गणित की वर्कशीट नंबर 14 को हल करेंगे, जो गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 समांतर श्रेणियां पर आधारित है। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको गणित कार्य पुस्तिका के प्रत्येक कार्यपत्रक को अच्छे ढंग से सोल्व कर लेना चाहिए और इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इस बार का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आना है उसमें छोटे प्रश्न की भरमार रहेगी और छोटे प्रश्न ज्यादातर वर्कशीट के अंदर काफी सारे दे रखे हैं, तो उन प्रश्नों में आने की पूरी संभावना है। तो आप इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न करेंगे, जिसमें दिया हुआ है श्रेणी -6, -3, 0, 3 का अगला पद है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट समझने की बजाय, अगर हम अपने सोल्व करने की बजाय अगर डायरेक्ट समझेंगे भी तो भी हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। जैसे -6 में 3 जोड़ते हैं तो -3 आता है, -3 में 3 जोड़ते हैं तो 0 आता है, 0 में 3 जोड़ते हैं तो 3 आता है, 3 में 3 जोड़ने पर 6 आएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो रहा है। अगर आप इसे हल भी करना चाहो तो कैसे करोगे? दी गई एपी में पहला पद -6 है और इसका सारवंतर दूसरे पद -3 में से पहला पद -6 माइनस करेंगे तो -3 प्लस का 6 आ जाएगा, दोनों माइनस के होने के कारण। तो ये -3 और +6 होते हैं प्लस के 3। डी का मान आ गया। अब इसमें कितने पद दे रखे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद होगा इसका अगला पद। तो पांचवें पद का फार्मूला लगा दिया, a+4d। तो a+4d यानी -6 + 4 इंटू डी का मान 3। तो -6 + 4 तो ये 12 है, -6 + 12 होते हैं प्लस के 6। तो +6 ही इसका आंसर लिखा हुआ है। दूसरे प्रश्न में समांतर श्रेणी दे रखी है -1, -5/6, -2/3, डैश 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 का सारवंतर है। और सारवंतर आप सभी जानते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो डी का मान दूसरा पद -5/6, उसमें से माइनस करेंगे पहला पद माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस का 5/6 प्लस का 1, 1 को 1/1 लिख लिया और इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 और 1 का 6, 5 माइनस के आ जाएंगे और प्लस में आ जाएंगे, 1 का गुणा 6 से 6, माइनस के 5 प्लस 6 प्लस का 1 और प्लस का 1 के बटा में 6, 1/6 इसका आंसर आ गया। बे ऑप्शन सही हो गया। आगे चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल का नाम आपको इस वीडियो के नीचे लिखा हुआ मिल रहा होगा, आरसी स्टडी जोन, उस पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज करके जो भी वीडियो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है मैं आपको उनका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे इसका बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 6 और सारवंतर 3 हो तो एपी होगी। सारवंतर हमें 3 दिया हुआ है और प्रथम पद 6 दिया हुआ है। तो वैसे भी आप देखिए पहला पद 6 है, तो इन चारों एपी में सब एक ऐसा पद दे रखा है, एपी दे रखी है जिसका पहला पद 6 है, बाकियों में -6 है, -4 है और 3 है। ये वाले आंसर तो हो नहीं सकते, केवल पहला पद 6 इसी में लिखा हुआ है, तो ये वाले ही आंसर होंगे। वैसे अगर आप वैसे देखना चाहो, 3 इसका सारवंतर है तो 6 में 3 जोड़ते जाओ, 6 और 3 9, 9 3 12, 12 3 15, तो ये वाले पद आ जाएंगे। अगर हल करना चाहते हो तो जैसे पहला पद लिख लिया, सारवंतर लिख लिया। अब इस एपी के पदों का क्रमांक कैसे होता है? पहला पद a, दूसरा पद a+d, तीसरा पद a+2d, चौथा पद a+3d, कोमा लगा लगा के और आगे डैश डैश करके लिख सकते हो। पहला पद a का मान 6 और दूसरा पद a+d यानी 6 + 3, फिर है a+2d, a का मान 6 + 2d, तो 2 गुणा d का मान 3। फिर अगला है a+3d, तो a का मान 6 + 3 इंटू 3 9 हो गया, तो 6 9 15 है, तो ये एपी आ गई हमारे पास। अगला चौथा सवाल, एक समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 2 तथा 8 है, n पदों का योगफल 90 है, तो n का मान बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास जरूर करना है। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमें a दे दिया 2, अंतिम पद 8 दे दिया यानी nवां पद, और Sn बराबर 90 दे दिया। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, Sn बराबर n/2 a + an। हमें an भी पता है, हमें a भी पता है, हमें Sn भी पता है, केवल हमें n नहीं पता। तो इसमें हम अगर बाकी मान रख देंगे तो n का मान ज्ञात हो जाएगा। Sn की जगह 90 लिख दिया, n/2 और a का मान 2 और प्लस में an का मान 8। 2 + 8 10, n/2 के गुणा में 10 है, तो 2 से 10 कट जाएगा 5 पर, 5 और n का गुणा 5n, तो 90 बराबर 5n आ गया, तो n का मान
90/5, n का मान 18 आ गया। द ऑप्शन इसका राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5वां। 5वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 5वें प्रश्न में दे रखा है समांतर श्रेणी -3, -1/2, -2, डैश 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 का 11वां पद है। तो इस एपी को हमने पहले नोट कर लिया, वहां से सबसे पहला पद -3 लिखा, फिर हमने सारवंतर डी का मान निकालना है। तो डी का मान होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद -1/2 माइनस पहला पद -3। तो 2 बार माइनस आया तो ये प्लस में बदल जाएगा, -1/2 प्लस 3/1। तो इसका लघुत्तम लेकर हम जब हल करेंगे तो हमें डी का मान 5/2 मिल जाएगा। अब अगर आप लिखना चाहो कि 11वां पद ज्ञात करना है तो n का मान 11 भी है, और n का मान तो हम काम में भी नहीं लेंगे, क्योंकि 11वें पद का डायरेक्ट हमें फार्मूला मिल जाता है। 11वां पद बराबर होता है a + 10d। a की जगह पर -3 लिख दिया और प्लस में 10 गुणा d का मान 5/2। 10 कट जाएगा 2 से, 5 पर 5 और 5 का गुणा 25, माइनस के 3 + 25 होते हैं प्लस के 22। 22 इसका आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल है, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद तथा 13वां पद क्रमशः 34 तथा 64 है तो इसका 18वां पद होगा। यहाँ मैंने 89 पे टिक कर रखा है, आंसर निकाल रखा है, लेकिन ये आया कैसे, इसको आपने जैसा प्रश्न में लिखा हुआ है वैसे ही सोल्व करना है। पहले 7वां पद और 13वें पद 34 और 64 दे रखे हैं, तो हमने लिखा एपी का 7वां पद बराबर 34, एपी का 13वां पद बराबर 64। 7वें पद का सूत्र होता है a + 6d। a + 6d का मान 34 आ गया, और 13वें पद का फार्मूला होता है a + 12d। a + 12d बराबर 64। यहाँ से हमने समीकरण 1 से a का मान कैलकुलेट किया, a का मान आ जाएगा 34 - 6d। ये हमने a का मान निकाल लिया और इसको लिख दिया समीकरण नंबर 3। अब इस a के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। 1 से तो निकाला है, तो समीकरण 2 में a का मान रखने पर पहले हम समीकरण 2 को नोट करते हैं। समीकरण 2 क्या थी? a + 12d बराबर 64। तो a की जगह पर 34 - 6d नोट कर दिया, क्योंकि हमने a का मान रखना था। तो a का मान 34 + 6d निकाला हुआ है समीकरण 3 में, प्लस में 12d एज इट इज आ गया और बराबर में 64। आगे माइनस के 6d और प्लस के 12d, तो प्लस के 6d बचेंगे, 34 चले जाएंगे 64 वाली साइड, 34 माइनस में चले जाएंगे, 64 में माइनस हो जाएंगे 34, तो 30 बचेगा। यानी 6d का मान 30 है, तो d बराबर 30/6, d का मान 5 आ गया। अब जब d का मान हमने निकाल ही लिया है 5, तो अब हम d के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या थी? a बराबर 34 - 6d। 34 - 6d में d की जगह पर 5 रखो, 34 - 6 गुणा 5, 6 5 30, 34 - 30, a का मान 4 आ गया। अब हमें इस एपी का 18वां पद ज्ञात करना था, a 18 का मान। तो 18वें पद का फार्मूला होता है a + 17d। a की जगह 4 लिख दिया और प्लस में 17 और d का मान 5, 17 5 85, 85 और 4 89, 89 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आई होप सारे सवाल आपको अच्छे से ढंग से समझ में आ रहे हैं। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को लाइक नहीं कर रखा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे है प्रश्न नंबर 7वां। समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, डैश डैश डैश, 201 का अंतिम पद से 5वां पद लिखिए। तो पहले तो एपी से आप 2-3 चीजें जो ज्ञात कर सकते हैं वो लिख लोगे। पहले आपने यहाँ से एपी का पहला पद a लिख दिया 3, फिर सारवंतर d का मान होता है दूसरा पद 5 माइनस पहला पद 3, 5 - 3 निकालेंगे तो d का मान 2 आ गया। और लास्ट में हमें nवां पद दिया हुआ है 201, यानी an का मान 201 है। अब किसी एपी के अंतिम पद अर्थात an से अगर nवां पद ज्ञात करना हो, nवां पद ज्ञात करना हो एपी के अंतिम पद से, शुरू से नहीं अंतिम पद से, तो उसका फार्मूला ये हो जाता है an - n - d, n - 1 इंटू डी। यानी इस फार्मूले को हमने अप्लाई करना है जब अंतिम पद से कोई nवां पद निकालना हो। तो an का मान यहाँ से लिखा 201 माइनस n - 1, यानी 5वां पद निकालना है तो 5 - 1 और गुणा में d का मान 2, 5 - 1 4, 4 इंटू 2 8, 201 माइनस 8, 193 इसका फाइनल आंसर हो गया। 8वां सवाल, समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रमशः 1 तथा 11 है। यदि इसके पदों का योगफल 36 है तो पदों की संख्या ज्ञात करो। इसके पदों का योगफल 36 है तो पदों की संख्या क्या होगी बताना है। तो पहले तो इसका प्रथम पद a दिया हुआ है 1, nवां पद 11 दिया हुआ है और sn का मान 36 दिया हुआ है।
अब n पदों का योगफल यानी Sn बराबर 36 है और Sn का फार्मूला n बटा 2 a प्लस an, ये हमने पहले भी काम में लिया था। इस फार्मूले में a हमें पता है, an पता है, n नहीं पता तो n ज्ञात हो जाएगा। n बटा 2 a प्लस an, तो a की जगह 1 और an की जगह 11, 11 और 1 12, n बटा 2 इंटू 12, 2 से 12 कट जाएगा 6 पर, 6n बराबर 36 है तो n बराबर 36 बटा 6, n का मान 6 आ गया। यानी इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ओके, आगे चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9वां, 9वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है, 9वां प्रश्न है समांतर श्रेणी 3 कोमा -2 कोमा -7 कोमा -12 कोमा डैश 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 का सारवंतर एवं अगले 4 पद लिखिए। तो पहले आप इस समांतर श्रेणी का पहला पद a लिखोगे 3 और सारवंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस का 2 और पहला पद माइनस का 3, तो d बराबर आ जाएगा माइनस का 5। अब किसी भी एपी के अगले 4 पद हमें लिखने हैं तो पहले तो आप इन पदों को काउंट करो, 1 2 3 4, 4 पद ये हो गए। अब हमें अगले पदों में 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां पद निकालना है। तो 5वें पद का फार्मूला a5 बराबर होता है a प्लस 4d, 6ठा पद होता है a प्लस 5d, 7वां पद होता है a प्लस 6d, 8वां पद होता है a प्लस 7d। a की जगह पर हम लिखेंगे सभी में 3 3 और d की जगह पर लिखेंगे माइनस का 5 सभी में, और कैलकुलेशन करके इनके ये आंसर हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। आगे इसके बाद प्रश्न नंबर 10, समांतर श्रेणी 3 कोमा 8 कोमा 13 कोमा 18 कोमा डैश 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 कोमा 78 में पदों की संख्या होगी। इस एपी के टोटल कितने पद है ज्ञात करना है हमने। तो पहले हमने इस एपी से पहला पद ए नोट कर लिया, ए का मान 3, सारवंतर डी होता है दूसरा पद 8 में से पहला पद 3 घटाएंगे तो डी का मान 5 आएगा। एपी के अंदर सबसे लास्ट में पद दिया हुआ है 78 78, तो एनवा पद 78 मान लिया। आगे इसके बाद एनवें पद का फार्मूला लगा दिया, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी बराबर 78। इसमें a की जगह पर 3 नोट करना है, d की जगह 5 नोट करना है। कैलकुलेशन करेंगे, 3 प्लस 5 का गुणा n से करेंगे 5n, माइनस में 5 का गुणा 1 से माइनस के 5, 3 प्लस के हैं माइनस के 5 है तो माइनस के 2 बचेंगे। 2 माइनस के इस तरफ है लेकिन बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो वो प्लस के 2 हो जाएंगे, 78 प्लस 2, 5n का मान 78 और 2 80, n का मान 80 बटा 5, यानी n का मान आ जाएगा 80 में 5 का भाग देने पर 16। पदों की संख्या कितनी हुई? 16 हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 11, जिसमें हमें दिया हुआ है 11वें प्रश्न में 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये आसान सा प्रश्न है। 3 के प्रथम 5 गुणज एपी आ जाएगी 3 6 9 12 15, 3 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं। यहाँ से a का मान 3 है, d का मान भी 3 है, n का मान 5 है क्योंकि 5 पद है, और nवां पद सबसे लास्ट में 15 आया हुआ है। n पदों का योगफल का फार्मूला n बटा 2 a प्लस an, मान रख दिया, n का मान 5, a का मान 3, an का मान 15, 3 और 15 18, 5 बटा 2 गुणा 18, 2 से 18 घटेगा 9 पर, 5 इंटू 9 45 आंसर आ गया। 12वां सवाल, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याओं की हमने एपी तैयार की। 2 अंकों की संख्याएं 10 से शुरू होती है, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, 11 में भी नहीं जाता, 12 में जाता है। तो 12 से स्टार्ट हो जाएगी, 12 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21 डैश डैश डैश, और सबसे लास्ट में 2 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या 99 होती है और इसमें 3 का भाग जाता है, तो इसको हमने 99 सबसे अंतिम पद मान लिया। अब यहाँ a का मान 12 है, d का मान 3 है और nवां पद सबसे लास्ट वाला पद हमारा 99 है। तो n का मान हमने कैलकुलेट करने के लिए nवां पद बराबर 99 लिखा। nवें पद के फार्मूले में हमने a का मान 12 और d का मान 3 रख दिया, तो 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 आ गया। 12 और 3 का गुणा करेंगे, 3 का n से गुणा 3n, 3 का गुणा माइनस 1 से माइनस के 3, 12 प्लस के हैं और माइनस के 3 है तो प्लस के बच जाएंगे 9, 9 प्लस के इस तरफ है लेकिन बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे, यानी 3n का मान आ जाएगा 99 माइनस 9, 99 में से 9 घटाएंगे तो 90, 3n का मान 90 है तो n बराबर 90 बटा 3, n का मान 30 आ जाएगा। यानी इस एपी में 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। तो आप बताओगे सर जी 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है और 2 अंकों वाली संख्याएं भी है। ठीक है, ये हमारा 12वां सवाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद 13वां सवाल, यदि an बराबर है 9 माइनस 5n का एक समांतर श्रेणी का nवां पद है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। an यानी कि जो हमें दिया हुआ है n माइनस 5n एक समांतर श्रेणी का nवां पद है, हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो आसान सा प्रश्न है, nवां पद
an बराबर n माइनस 5n, और हम निकाल लेंगे n माइनस दोवां पद, n माइनस एकवां पद सॉरी, तो वो an माइनस 1 बराबर 9 माइनस 5, n की जगह n माइनस 1 रख दिया। an माइनस 1 बराबर 9 माइनस 5 का गुणा करेंगे तो 5n, और माइनस का 5 का माइनस 1 से गुणा प्लस का 5, तो ये 9 और 5 दोनों प्लस के हैं तो 14 माइनस 5n। अच्छा, आप यहाँ पर एक काम और भी कर सकते थे, मैंने nवां पद दिया हुआ है तो आप इसमें पहला पद और दूसरा पद भी ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी दो पद, आपकी मर्जी वाले दो पद ज्ञात कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि nवां और n माइनस 1वां पद ही ज्ञात करना है। अब सार्वंतर का फार्मूला तो यही होता है कि दो क्रमागत पदों में बाद में आने वाले पद में से पहले आने वाले पद को माइनस कर दो। बाद में आने वाला पद nवां पद है, उसमें से n माइनस 1वां पद माइनस कर दीजिए। nवां पद है 9 माइनस 5n, और माइनस में n माइनस 1वां पद है 14 माइनस 5n। ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस के 14 और प्लस के 5n हो जाएंगे इस माइनस के कारण। 5n से 5n कैंसिल, 9 माइनस 14 यानी डी का मान माइनस 5 आ जाएगा। वैसे भी आप ध्यान रखना बच्चों, जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था वर्कशीट नंबर 12 में कि n के गुणा में जो भी नंबर होता है वो d होता है। n के गुणा में यहाँ क्या है, माइनस का 5 है, तो d का मान माइनस 5 होगा। इसके बाद 14वां सवाल, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। कार्यपत्रक संख्या 13 में हमने प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात किया था। यहाँ प्रथम 1000 धन पूर्णांकों के बारे में बात हो रही है। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों की एपी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते लास्ट में 1000 तक पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ a का मान 1 है और d का मान दूसरा पद माइनस पहला पद, 2 माइनस 1 करेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा। n का मान 1000 है, क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1000वें नंबर तक पहुंचे हैं, तो n का मान 1000 और 1000वां पद भी क्या है, 1000 ही है। अब इन मानों की सहायता से हमें इनका योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल वाला फार्मूला लगाएंगे। योगफल वाला फार्मूले हमारे पास बहुत सारे हैं, उसमें से सबसे आसान फार्मूला है Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an। n का मान 1000, S1000 का मान आ जाएगा 1000 बटा 2, a का मान 1 और प्लस में an का मान 1000। 1000 और 1 1001, 1000 में 2 का भाग देंगे तो 500, 500 का गुणा 1001 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5,500,000। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। आगे है 15वां और अंतिम सवाल इस कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक संख्या 14 से, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की एपी बनेगी 1 3 5 7 9 डैश 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 49। अब इसका योगफल ज्ञात करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि टोटल कितनी संख्याएं हैं, लेकिन हमें यह तो पता है कि पहला पद तो a है जो कि 1 है, इसमें d का मान दूसरे पद 3 में से पहला पद 1 घटाएंगे तो d का मान 2 आ जाएगा, और सबसे आखिरी पद यानी nवां पद को 49 लिख लेंगे। nवें पद का फार्मूला लगाकर हम n का मान ज्ञात करेंगे। nवां पद a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर में 49। फार्मूले में a का मान और d का मान रखेंगे, a का मान 1 है प्लस में n माइनस 1 गुणा d का मान 2, 2 का अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट के साथ, 2 का गुणा n से 2n, 2 का गुणा माइनस 1 से माइनस के 2, 1 प्लस का माइनस का 2 है तो माइनस का 1 बच गया इस तरफ, लेकिन जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस का 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट इधर ही लिख दिया उसे प्लस का 1। 2n बराबर 49 प्लस 1 यानी 50, 2n का मान 50 है तो n का मान 50 बटा 2, n बराबर 25 आ गया। अब ये हमारा n का मान है 25। हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n पदों का योगफल होता है n बटा 2 a प्लस a n। 25 बटा 2, n का मान 25 है तो 25 बटा 2 लिखेंगे, और 1 a का मान है और प्लस में a n का मान 49 है, तो 49 और 1 50, 25 बटा 2 गुणा 50, 2 से 50 कट जाएगा 25 पर, तो ये बन जाएगा 25 गुणा 25, और 25 गुणा 25 625 होता है। तो ये थी बच्चों आज की कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक संख्या 14। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। इन सारे प्रश्नों का आप बहुत अच्छे ढंग से अभ्यास जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इन्हीं प्रश्नों के ऊपर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे, और इनको आपने अगर अभ्यास किया होगा तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले कार्यपत्रक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।